जय श्री ओम नमः। ठीक है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई आते वही अरिहंतादि महा करी मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निष्पति प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या पुलगम भव्य किशरणम जय श्रीमत सर्व के शास्त्र। इतने वर्षों से सम्यक्त और मिथ्यात्व की चर्चा मुमुक्षु समाज के भीतर बहुत जोर शोर से हुई और हो भी रही है, और उसके उपरांत भी ये मोटी मोटी जो भ्रांतियां दिखाई देती हैं, जो अंकुर भैया भी सब आप बता रहे थे, ये दोहराए नहीं है। आप लोग तो बम्बई के बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, कभी किसी से एक आध दिन कभी मिलने का मौका लगता है, परंतु पंडितों को तो ऐसी सभाएं रोज मिलती हैं और इसी जाति के श्रोता मिलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, हम किसको महान मान लेते हैं, किसको अच्छा मान लेते हैं, किसको बुरा मान लेते हैं। ये तो पहले दिन हमने ये बात कही थी, आज भी हमको उदय का कहाँ भरोसा है। अपने उदय का भी नहीं है, सामने वाले उदय का भी नहीं है। अभी कितने सारे सम्यक दृष्टि सब बिठाले थे, और मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आ पा रही थी, हमारे बनारसी दास जी का कहीं नाम ही नहीं आया। उन बेचारे के पास तो कचौड़ी खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। अब अर्ध खतरनाक पड़ो, उन्हें कौन सम्यक दृष्टि कहेगा। मतलब जिस दुकान पर कचौड़ी खाते थे तो 3 दिन तक नहीं गए, क्योंकि वो तो डाकुओं ने लूट पीट लिया था ना, उन्हें तो लूट पीट गए थे वो तो बुरी तरह से। तो कचौड़ी खाने के लिए भी पैसे नहीं, तो वो दुकानदार घर, क्योंकि वो जिस दुकान पे कचौड़ी खाने जाते थे तो वो तो एक सुनाते थे भजन उनको, तो वो सुन के मस्त हो जाता था। 3 दिन से नहीं आया तो उसकी भी कानों में खुजली मच रही थी कि हमको सुनने को नहीं मिला। तो गए तो उनका पंडित जी तुम कचौड़ी खाने नहीं आए, 3 दिन हो गए। तो बोले ये तो देखो, परंतु अब इसमें से सम्यक दर्शन कहाँ निकलता है। अगर अपने यहाँ आता तो अपन क्या कहते, अरे वो पेट खराब हो गया था, और ये नहीं कहेंगे कि पैसा नहीं था। मतलब मूल बात गोल कर जाएंगे, छल खेल जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कह दिया पैसा नहीं हमारे पास, इसलिए नहीं आए। कि तुमसे पैसा मांगा किसने था। अब कहो तुम उसको सम्यक दृष्टि कैसे कहते हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो अपन सुबह प्रातःकाल डेली चर्चा कर रहे हैं ना, ये श्रद्धा की जो चीज है, ये बाह्य जगत में या बाह्य के जीवों को दिखाई ही नहीं देगी। जगत को तो संयोग दिखेंगे, और जो संयोग मिले हैं वो उदय का फल दिखाई देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखने वाला है। आचार्य कुंद देव ने जो दृष्टि दी है, जो कमाल किया है, वो इसी चीज का कमाल किया है उन्होंने। अभी अपन सम्यक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण पढ़ रहे, बनारसी दास जी के जीवन की तो बहुत सारी घटनाएं हैं। डाकू पीछे पड़े थे, सब माल छोड़ के भागे, ब्राह्मण के घर में घुस गए, तो अब बोले भैया बंद कर दो बंद कर दो। अब एक और अपन ये भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं, मरण भय, वेदना भय, और तुझे काय को भगे तो क्या कहते, गोली मार दो हमें। वो डाकुओं से क्या कहते बनारसी दास जी, गोली मार दो हमको है। अब वो ब्राह्मण के यहाँ घुस गए, घर में घुस गए, तो अब वो सब लिखा उन्होंने ये, तो उन्होंने कहा कि डाकू हैं, उन्हें चिंता नहीं करो फाटक। अब वो कहे कि तुम फाटक खोलो, बाहर से डाकू गए, तो जो अंदर जो ब्राह्मण था वो कहता है कि जनेऊ की कसम खोल दो फाटक, एक एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी बताओ कि तुम जनेऊ वाले ब्राह्मण हो कि हाँ कहाँ है, तो वहाँ एक दो धागा पड़ा था यूं बटबटा के, उस गेट के बाद देखो ये जनेऊ है हमारा। तो अरे कहाँ ब्राह्मण देवता के यहाँ फंस गए, चलो चलो चलो। तो ऐसे उनके प्राण बच्चे बनारसी दास जी के। अब कहो उनको सम्यक दृष्टि तुम कैसे कहोगे। अगर समय सार खोल लोगे तो कह दोगे, और समय सार नहीं खोलोगे तो कोई माई का लाल उनको सम्यक दृष्टि सिद्ध नहीं कर सकता। कैसे सिद्ध करोगे आप बताओ।
ऐसी एक नहीं बहुत सारी घटनाएं महापुरुषों की जीवन की। अभी ये अपना प्रकरण चलता है सम्मित के सम्मुख मिथ्या दृष्टि। अब अभी हम जो भी है प्रयास ये करेंगे, हम आपको पूरा पढ़ा के जाएंगे, या जहां हाईलाइट होगा वहां हाईलाइट करेंगे हम इसको। तो इसमें भी निकाल के बताना कि सम्यक दर्शन के पहले भी जो भूमिका होती है, तो उसमें कौन से वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, और कितना कौन सी क्रिया करना चाहिए, बताना। इसमें टोडर मल जी साहब ने एक ही बात कही है कि चुप रहो, केवल तत्व निर्णय करो, कुछ नहीं करो। कोई अरे 9वें अधिकार में तो ऐसा लिखा है कि साहब मोह को मिटाने के लिए क्या करें, मोह को भगाने के लिए क्या करें, क्योंकि मोह दिखता तो है नहीं है, मोहिनी कर्म दिखाई तो देता नहीं है। डंडा लेके डंडे से मारे, बंदूक से मारे, हम करें क्या? तो पंडित टोडरमल जी साहब उसका समाधान देते हैं कि अपने उपयोग को तद्रूप होके तत्व निर्णय में लगाओ। तद्रूप होके समझे ना, कि मतलब इतनी एकाग्रता, इतनी सूक्ष्मता से अपने उपयोग को तद्रूप होके तत्व निर्णय में लगाओ। देह से भेद विज्ञान करते हो तो कितना तद्रूप हमारा उपयोग होना चाहिए। अब इसके ऊपर तो बल आता नहीं है, और बल हमारा कहीं का कहीं चला जाता है और हम भटक जाते हैं। और ये सम्मित के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, तो उसकी अपन ने 5-7 पंक्तियां इसकी पढ़ी थी कि सम्मित के सन्मुख मिथ्या दृष्टि माने सम्मित के सन्मुख कौन, और सरल भाषा में कहे कि सुख के सन्मुख, भव के अंत के सन्मुख कौन जीव हैं, कैसे जीव होते हैं। तो उन्होंने वो कोई जीव कहकर, कोई मंद कषायादिक का कारण पाकर ज्ञानावर्णादिक कर्मों का क्षयोपशम हुआ है, और मोह मंद हुआ है, तत्व विचार करने के लिए उद्यमी हुआ है, तत्व विचार की शक्ति प्रकट हुई है, बाह्य में देव गुरु धर्म का निमित्त में मिला हुआ, और सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। तो ये तो उन्होंने एक इन तीनों पंक्तियों का अगर एक शब्द में अर्थ कहें तो इसमें भी कर्म प्रधान बात उन्होंने की है। अब ये हुआ है, हुआ है, हुआ है, मतलब जीव ने कुछ नहीं किया इसमें। अब विशुद्धि के लिए जीव ने क्या किया, क्षयोपशम की शक्ति के लिए जीव ने क्या किया, देव गुरु धर्म के लिए जीव ने क्या किया, सब पुण्य का उदय है। ये आप लोग यहाँ बैठे हो, इसमें क्या किया है। अब भले ही ट्रस्टी लोग कह दे कि हम 3-4 पंडित को पकड़ के लेके आई, यहाँ पे बैठा ला, आप लोगों को सुना रहे, परंतु ये हम उनके ट्रस्टियों की वजह से नहीं आए। अगर हम यहाँ अपने पुण्य से बैठे हैं तो आप लोग भी अपने अपने पुण्य से बैठे हो। अगर यहाँ हमारा पुण्य खर्च हो रहा है तो एक एक समय में आपका भी अनंत अनंत पुण्य खर्च हो रहा है। ये जो सुनने के लिए मिल रहा है ये फोकट में नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी कितने पुण्य के पुद्गल परमाणुओं का बलिदान चल रहा है, ये आपको पता है। जैसे हमारे पास 2 फ्लैट हैं, एक में ताला पड़ा रहता है, कोई नहीं रहता है, और एक में अपन पति पत्नी और 1-8 बच्चे रहते हैं। तो हमें ये बता, पुण्य जो खर्च हो रहा है वो दोनों फ्लैटों का हो रहा है, तो जो यूज कर रहे हो उसका हो रहा है, और जो तुम यूज नहीं कर रहे हो और उसमें भी उतना ही पुण्य जा रहा है, जो यूज कर रहे हो उसमें भी उतना ही पुण्य जा रहा है। मतलब संयोगों की तो भैया बड़ी विचित्र दशा है। यहाँ बैठे कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास 5 जोड़ी कपड़े नहीं हो गए। अरे 5 जोड़ी, एक बिंदी लगा दो और आगे 50 जोड़ी से कम किसी पे कपड़े नहीं होंगे। एक ड्रेस आप पहन के आए हो, 49 में पुण्य खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका बताओ। जितना पुण्य का उदय है उसका असंख्यात भाग भी नहीं हम भोग पाते, और तो भी पुण्य के लिए मरा जा रहा है। गजब की बात तो देखो, मतलब जितना पुण्य का उदय हमारा है उसका कितना भाग हम भोग पाते हैं, कितना भाग हम भोग पा रहे हैं। और उसके उपरांत भी अभिलाषा पुण्य की बनी रहती है, अभिलाषा अनुकूल संयोगों की बनी रहती है, अभिलाषा और कहने को वो मालूम, ये फिर दुखी काय को होता है, हम पे ये नहीं 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 है। ये जो तृष्णा अंदर में जो मोह की जो निरंतरता वाली जो धारा चल रही है, तकलीफ तो इस बात की है, कमी किसी के पास नहीं है, पेट सबके भरते हैं। क्या कहा, पहनने को सबको मिलता है, अपने अपने उदय प्रमाण सबको सब कुछ मिलता है, परंतु जब हम दूसरे की ओर देखते हैं तो अपने को दुखी पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा आज अगर हम ये सोच ले में, इतना चित्त में हमारे में लोग जो कहते हैं साहब तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, बड़ी बड़ी करते हो, परंतु क्या करें, समय नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। अरे समय नहीं, शक्ति नहीं है,
तुम पे आचार्य कुंद कुंद देव जितना समय है, आचार्य कुंद कुंद देव जैसी तुम पे शक्ति है, तुमको मालूम है, पर तुम दुरुपयोग कर रहे हो। क्या कहा? मतलब तृष्णा मिटे, संतोष हो, तो बोलो जीवन में संतोष हो तो कितना समय मिले हमें, और जो शक्ति हमारे पास है इसका हम सही से, अब समय तो सबके पास है। उस दिन कहा था ना, जो लोग वो रील्स देखते हैं, 60,000 रील्स प्रत्येक दिन बनती हैं, तुम 4 घंटे रील्स ही देखते रहते हो पड़े पड़े। अभी आप विचार करके देखो, 4 घंटे तुम अगर श्रद्धे करो, तुम तो हमसे भी बहुत बड़े विद्वान बन जाओ। परंतु ना तो हमें समय का पता है, ना शक्ति का पता है। अब ये पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, तो ये जो उपदेश मिला इसमें भी बहुत पूर्ण खर्च हुआ। अब इसमें एक चीज थोड़ी विचार करने लायक है कि सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो कुछ रिएक्शन भी तो होना चाहिए। लाभ हो गया ना, अगर 3-4 दिन से कोई भूखा हो और उसे भरपेट अगर उसको भोजन मिले तो बोलो क्या रिएक्शन आएगा उसकी बॉडी में? आप बता सकते हो क्या आएगा? जैसा पेट भर गया, अरे पेट भर गया, हम ये नहीं कह रहे बॉडी में रिएक्शन क्या आएगा। अरे सबसे पहले डकार आएगी। आप लोगों को नहीं आती कि हमें पता ही नहीं है, तुम्हें डकार नहीं आती, इसका मतलब ये है कि तुम भूख के पहले भोजन कर लेते हो। क्या कहा है? माता भी बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी पीठ थपथपाती है, तो जब उसे डकार आती है तो उसे भरोसा हो जाता है कि अब ये वोमिटिंग नहीं करेगा। आप समझे ना? अब तो ये सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो हमें भी तो डकार आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कि काय की डकार आएगी? और डकार तो जैसे गुरुदेव कहते ना कि सारे दिन लहसुन खावे और शाम को कहे कस्तूरी की डकार आवे, तो कैसे आवे? मतलब हम उपदेश सुने और तो भी डकार विषय कसायों की आवे, तो फिर तुम्हें सच्चे उपदेश का लाभ ही नहीं हुआ। जिन्हें सच्चे उपदेश का लाभ होता है उसके लिए उन्होंने नीचे वाला पैराग्राफ लिखा है, वहां अपने मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत, किनके? पड़ोसी के नहीं, अपने, और किसके? मोक्ष मार्ग की। अब यह मोक्ष मार्ग के लिखा है तो इसमें से कितनी चीजों का हम निषेध कर दें? अरे संसार की चारों गतियों का निषेध हो जाता है। हमें जो तत्व का सच्चा उपदेश मिला है इसमें स्वर्ग की कोई भावना या वांछा तो नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के रास्ते में ये सब आवे वो एक अलग बात है, पर प्रयोजन हमारा संसार नहीं है। तो मोक्ष मार्ग के देवगुरु धर्मादि जीवादि 7 तत्व निज पर और अहितकारी हितकारी भाव, और फिर उसके आगे उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया? इत्यादि में सावधान होकर। अब ये शब्द थोड़ा बलवान है। सावधान कब होता है? प्रमाद को छोड़ेगा तो सावधान होगा। अब सुनते चलना, प्रमाद को छोड़ेगा तो सावधान होगा, विषयों से विमुख होगा तो सावधान होगा। क्या कहा? कसायों से विमुख होगा तो सावधान होगा, अपनी भावों की पहचान करेगा तो सावधान होगा। अब हमने ये सब हुआ और सावधान हुए ही नहीं हम। जब हम सावधान नहीं हुए तो क्या हुआ कि लाभ हुआ, लाभ होने के उपरांत भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ा। अब जो उन्होंने जो बात कही है, एक आश्चर्य व्यक्त किया है। अब वो आश्चर्य कैसा है कि अहो अहो ये संबोधन वाक्य है। अब वो अहो कहकर क्या कहना है? ये अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि अहो मुझे तो इन बातों की, किन बातों की खबर नहीं। अब ये जो ऊपर जो सच्चे उपदेश में सुना है और सुन के बड़ा हमको आश्चर्य होता है। जैसे कभी किसी से ये कहा जावे कि भैया ये तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ये गलत है। आज तुम जो इतने बीमार हो या तुम्हारे घुटनों में दर्द है, तुम एल्युमिनियम में पके हुआ भोजन करते हो इसलिए ये घुटनों में दर्द आ गया है, फलाना हो गया है। तो उसको कहते अरे हमें तो आज तक पता ही नहीं। और किसी से कहा जाए कि देखो तुम कितनी वर्ष के हो गए, कि हम 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, और तो भी 10-10 घंटा व्यापार करे, 12-12 घंटा व्यापार करे, हमें उससे बड़ा कोई पागल नहीं दिखाई देता। यहाँ कोई हो तो बुरा नहीं मानना, पर उससे बड़ा हमें कोई पागल नहीं दिखाई देता। अरे तुम 60-65 वर्ष के हो गए, अब ये बताओ कितना जियोगे? 500 वर्ष चलोगे क्या?
तुम इंतजाम कितने वर्षों का कर रहे हैं हमें ये तो बताओ। तुम तो उनको क्या कह देते, वो ये कह देते हैं अरे साहब बाल बच्चों के लिए दुनिया करती है। क्यों? वो अपना उदय लेके नहीं आए, सबका ठेका तुमने ले रखा है। जरा विचार, मतलब हर जीव का वो अपना स्वतंत्र उदय है कि नहीं? अरे विश्व में आज तक किसी के उदय को किसी दूसरे के उदय ने जीव ने नहीं भोगा है, आज तक नहीं भोगा। देखो रामचंद्र जी भी सीता जी को रावण से लड़ कर लेकर आए थे, ऐसे नहीं लाए थे, ताल ठोक के लड़े थे और अपना जीवन दांव पे लगा कर लड़े थे। और ये भी जानते थे, क्या जानते थे कि मैं भूमगोचरी, ये विद्याधरों का अधिपति, हमारे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास 3 खंड का अधिपति, इसके पास 1600 मांडलेश्वर मुकुटबद्ध राजा, इतना शक्तिशाली, और फिर भी पत्नी के लिए बोलो भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए रावण से। तो सीता कितनी मेहनत से मिली उन्हें वापस हैं, और उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। क्यों? इसमें से यह सिद्धांत नहीं निकलता कि उदय से ज्यादा कोई किसी को अनुकूलता नहीं दे सकता। तो रामचंद्र जी भी सीता को अनुकूलता कैसे दे सकते? आप सोचो तो फिर हमारे चित्त में, हमारे ज्ञान में प्रश्न क्यों हमेशा खड़ा रहता है, हम इनके लिए उनके लिए। अब वो यहां क्या कह रहे हैं? कहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। किन बातों की खबर नहीं? कि मर जाएंगे, मरने के बाद जो छोड़ जाएंगे उसे कभी देखने के लिए नहीं आएंगे, इन बातों की खबर ही नहीं। क्यों? दवाई से रोग ठीक नहीं होता। पंडित सदाशिव दास जी ने श्रावकाचार में लिखा है, असाता का तीव्र उदय हो तो विश्व के समस्त हूं वैद्य मिलकर, एक रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं, और साता का उदय हो तो मिट्टी के भक्षण मात्र से रोग जाता भया। ढूंढारी भाषा है। और मुझे तो इन बातों की खबर, किन बातों की? कि दवाई से रोग ठीक नहीं होगा। आप सोच सकते हो, एक देखो जिनवाणी का कोई भी वचन हम प्रैक्टिकली अगर छोटी छोटी बातों में भी लगाएं तो कितनी क्षमता होती है। 3 दिन हो गए, ये डॉक्टर पागल तो नहीं है, जुकाम में आराम ही नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो तुम इतने आकुलित क्यों हो रहे हो? कितने वो डॉक्टर बेकार होगा, वो दवाई बेकार होगी, एक्सपायरी डेट की तो नहीं खा रहे हैं। अरे तुमने कम फीस वाले डॉक्टर, कितने विकल्पों को लंबाता है, और ये सारे विकल्पों को समेटने का एक ही मंत्र है कि उदय के बिना दवाई काम नहीं करेगी। खत्म बात। समझ में आता है? कुछ नहीं आता है। मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा जो आप लोगों की समझ में नहीं आए। कितने विकल्पों को हम लंबाते, व्यापार में प्रॉफिट नहीं हो रही, कितनी मेहनत कर रहे कि सादा के उदय के बिना अनुकूलता व्यापार में नहीं मिलेगी। सारे विकल्प बोलो समिट के अंदर आ जाते, मर्यादा में आ जाते कि नहीं आ जाते? विकल्प कैसे तोड़ोगे? जितना आप विकल्पों को लंबाओगे उधर रबड़ की तरह तनते चले जाएंगे, और जितने विकल्पों को लंबाओगे उतना वेद ज्ञान से दूर हटते चले जाओगे। लंबाते रहो विकल्पों को। ये पैर का दर्द ठीक नहीं होता, पर अब ये क्या लिखा? आओ मुझे तो इन बातों, ये सच्चे उपदेश में क्या मिला बताओ? आओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अब इन बात देखो, ये तो अपन यहाँ बहुत सेफ जगह बैठे हैं। आज सच कहता हूं, कभी कभी मेरे को रात को नींद नहीं आवे ना तो एक विकल्प तो जरूर सताता है कि आज ऐसी जगह आए या ऐसे क्षेत्र में जन्म हुआ, ऐसे इतना महान पुण्य का उदय था, इतनी अनुकूल संयोग अपने को मिले, तो कम से कम सम्यक्त क्या है और मिथ्यात्व क्या है ये बात तो कानों में पड़ती है। गुरुदेव जो कहते थे कि कानों में पढ़ना दुर्लभ है, तो ये किस बल पर कहते थे? आज अनंत वो तो छोड़ दो, सैनी तक के जीव तो निकाल दो, अरे जैनेतर अजैनों को भी आप निकाल दो, और जैनियों में भी कितने लोग हैं, और हम कह रहे उनको भी हटा दो। अरे धर्म के नाम पर कितने लोग हैं, धर्म के नाम पर पूजा करेगा, वंदना करेगा, तीर्थ वंदना करेगा, उपवास करेगा, व्रत करेगा, और से कहो भैया तुम्हें सम्यक दर्शन का नाम पता है, तो वे सोचेगा शायद ये इसके पुत्र का नाम होगा। पता ही नहीं है किसको सम्यक दृष्टि कहते, किसको मिथ्या दृष्टि कहते। ये तो रोज अपन सुनते हैं, समझते हैं, और अपने अपन लोगों का सोसाइटी पना या अपने सबका वो परिकर एक ऐसा है,
तो थोड़ी सी बात कानों में पड़ती है तो ये सब बातें पता चलती हैं। नहीं तो आप ये विचार करके देखो 6 महीना 8 समय में 6 से 8 जीवी मोक्ष जाते हैं, नहीं कितने जीव मोक्ष जाएंगे बताओ, अगर ये चीज दुर्लभ नहीं हो तो। यहाँ कहते आओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही। अब जब पर्याय आती है तो कौन सी पर्याय पकड़ते हैं? देह को पकड़ते हैं, शरीर को पकड़ते हैं। मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय, तुम प्राप्त पर्याय, मैं पर्याय का अर्थ यहाँ दूसरा लगाता हूं। प्राप्त पर्याय में तन्मय माने देह में तन्मय, अकेले तुम देह में तन्मय नहीं हो, संयोगों में तन्मय हो, वो भी एक पर्याय है। क्षय ज्ञान में तन्मय हो, क्या कहा? तुम विषय कसायों में तन्मय हो। प्राप्त पर्याय में माने इसका बिल्कुल सही और शुद्ध हिंदी में हम सीधी भाषा में अगर अर्थ करें कि जो जो वर्तमान में मिले उस सब में मगन हो जाए, इसका नाम तन्मय है। प्रशंसा मिले तो प्रशंसा में तन्मय हो जाए, निंदा मिले तो निंदा में तन्मय हो जाए, खाने को मिले तो खाने में तन्मय हो जाए, लड़ने को मिले तो लाठी चलाने में तन्मय हो जाए। आज तो इसका खोपड़ा फोड़े बिना हम चैन नहीं लेंगे, वो तन्मय हो गया ना, अब मारने को भाग रहा है उसके पीछे। प्राप्त पर्याय में, तो प्राप्त पर्याय में माने क्या? थोड़ा सा ज्ञान मिले तो ज्ञान में तन्मय हो गया, 4 शब्द याद हो गए तो उसमें तन्मय हो गया कि हमारे पास है, सो केवली के पास भी नहीं है, इतना ज्ञान में तन्मय हो गया, किसी की सुनता नहीं। देखो एक बात जीवन में हमेशा याद रखो कि अज्ञान कुछ समझता नहीं है और अहंकार कुछ समझने देता नहीं है। समझ में आया क्या कहा? अज्ञान कुछ नहीं समझता और अहंकार कुछ समझने देता नहीं है। अब वो अहंकार ज्ञान का ही नहीं, पैसे का भी अहंकार होगा वो भी नहीं समझने देगा तुम्हें, रूप का अहंकार होगा वो भी नहीं समझने देगा तुमको, यशस कीर्ति कर्म का उदय तीव्र हो, वो अहंकार भी तुमको नहीं समझने देगा। अब अहंकार तो किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का हो सकता है। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय। अब ये तन्मयता मिटाने के लिए उन्होंने अपने वो कवियर हुए ना बुदरदास जी, तो बुदरदास जी उन्होंने तो ये जैन शतक लिखा, उसमें एक ऐसा सवैया भी लिखा, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजुलि को जल है, देह नित्य छीन होत, नैन तेजहीन होत, जीवन मलिन होत, छीन होत बल है, आवे जरा ताकि आवे अंतक अहेरी आवे, पर भव नजदीक आत नर भव निफल है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। बाबू युगल साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बड़े लोग तो जो भी कहेंगे अच्छा ही कहेंगे, बुरा काय को कहेंगे, हैं? ये कहने वाले तुम्हें कदम कदम पर मिल जाएंगे। तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, बेटी की शादी हुई कि नहीं, बेटे की नौकरी लगी कि नहीं लगी, तुम पहले से कमजोर दिखते हो, एक कदम कदम पर तुम हैं, अब तुम्हारे बाल ज्यादा सफेद हो गए, अब तुम डाई कर लो। कदम कदम पर कहने वाले मिल जाएंगे तुमको। ये कहने वाला कोई बिरला मिलेगा, तुम्हारा परिणाम कैसा है, कुछ अभिप्राय निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, कुछ विषय कसायों की वृत्ति तुम्हारी टूटी कि नहीं टूटी, अभ्यास कैसा चल रहा है, निर्णय के क्षेत्र में तुम कितने आगे बढ़े हो, कोई बिरला कहने वाला मिलेगा। इस भाषा को अगर अमृत चंद स्वामी की भाषा में कहें तो परस्पर में आचार्यत्व तो करता है। चौथी कथा में परस्पर में आचार्यत्व तो करता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि आप देखो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, ये बात थोड़ी मजबूत है। इस पर्याय की स्थिति थोड़े, अब देखो आप लोग यहां बैठे हो ना, तो ये जो वर्तमान की जो ये पर्याय है, यहां बैठने रूप पर्याय है, इसकी स्थिति कितने काल की है? थोड़े काल की है। कि साहब कम से कम कितने थोड़े काल की है कि 9 बजे तक की तो है ही। क्यों, कैसे है 9 बजे तक की? हमारे बीच में कसाई आ जाए तो, हमें आ जाए तो हम उठ के चले जाओ, तुम्हें आ जाए तो तुम उठ के चले जाओ, तो बोलो थोड़ी काल की है कि नहीं? तुम्हारा फोन बज जाए तो तुम उठ के चले जाओ, हमारा बज जाए तो हम उठ के चले जाए,
कितनी कितनी मतलब इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े कर, यद्यपि वो प्राय कर दे के ऊपर घटित करते हैं। कितना सा, अगर जब हम अनादि अनंत की बात करते हैं, सागर का पैमाना खड़ा करते हैं, तो फिर इसके सामने 10, 20, 25, 50 बरस की कितनी कीमत है, कितना है। अगर ये इतनी सी बात जगत की ये समझ में आ जाए, आज ये जो बम धमाके हो रहे हैं, इजराइल में हो, रूस में हो, कोई क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, कोई अहंकार के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, इनको अगर ये उसको इजराइल के राष्ट्रपति को, ये रूस के, रसिया को, उसको पुतिन को ये समझाया जाए, क्यों क्या समझाया जाए कि इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, तो काय को यूक्रेन को परेशान कर रहा है, तो बोलो झगड़ा होगा कि बंद हो जाएगा। अरे ये अपने पास, वही तो कह रहे, अपने पास ऐसी गजब की चीज अपने हाथ लग गई, अंधे के हाथ बटे लग गई, जैसे इतनी बढ़िया चीज अपने हाथ में आ गई है कि मतलब समझ रहे। लोग कहते हैं दुनिया में शांति नहीं है, हम कहते हैं तुम शास्त्र हाथ में ले लो, तीनों लोगों में तुम्हें शांति शांति दिखाई देगी। देखने की दृष्टि तो होनी चाहिए। कहां है शांति बताओ? अशांति तो दुर्विकल्पों में है, संयोगों में अशांति नहीं है। संयोग तो ज्ञेय है, ज्ञेय से ज्यादा संयोग कुछ नहीं है। अशांति तो विकल्पों में है, अशांति तो अज्ञानता में है, अशांति तो तृष्णा में है, अशांति तो मोह में है, अशांति तो कर्तृत्व बुद्धि में है। क्या कहा? वीतराग मार्ग में कहां अशांति है? कहीं कोई अशांति नहीं है। और जो थोड़ा बहुत दिखता है, ये तो उदय का तमाशा है। तो और देखो, सही बात बताएं तो उदय को तो तीर्थंकर भी नहीं बदल पाए, अपन क्या बदलेंगे? कौन उदय को बदल सकता है? उदय कहीं बदले जाते हैं, उदय तो सब भोगे जाते हैं। हम कहते उदय भोगा भी नहीं जाता है। समय साध की भाषा में कहें तो काय को भोगे उदय को हम? तो फिर उदय को करें क्या कि गे बना लो तो सुखी हो जाओगे। क्या कहा? उदय को गे बना लो, सुखी नहीं हो जाओगे, अनंत सुखी हो जाओगे अगर उदय को गे बनाओगे। तो उदय में फेर पार करोगे, उदय के फल में मिलने वाले संयोगों में फेर पार करोगे, पर्याय को अनित्य नहीं समझोगे। आज हम और आप सब जो भी काम करते हैं वो सब काय के लिए? हम ऐसा मान के हम तो मरेंगे ही नहीं कभी। अगर शरीर में, सच कहता हूं, रोग वगैरह हो जाते तो ये अच्छी बात है। कम से कम जब कमर फमर दुखे तो मालूम तो पड़ता है कि अब छोड़ने का काल आ गया। कहीं अगर अपनी रावण जैसा शरीर मिले अपने को, क्योंकि ना तो जो 63 सलाखा के जो पुरुष होते हैं ना, तो ना तो उनके बाल सफ़ेद होते हैं, ना दाढ़ी मूछें आती हैं, और ना उनका बुढ़ापा आता है, ना झुर्रियाँ पड़ती हैं, ना उनकी आंखों का नंबर बढ़ता है, ना उनको मतलब दांत फाट टूटते हैं जो नकली दांत लगवाने पड़े, ना कान में मशीन लगानी, इतने पुण्यशाली होते हैं। सच कह रहे, अगर अपनी जैसी दशा रावण की होती तो सीता को नहीं उठाता। किस उम्र में उठाया सीता को? किस उम्र में उठाया बताओ? जब वो अर्धचक्री अपनी पूरी आयु, जीवन की पूरी आयु भोग चुका, अंत समय में सीता के प्रति राग उत्पन्न हुआ, पर स्त्री का विकल्प आया। मतलब जैसे ये समझो कि जैसे 80 साल की उम्र हो तो 79 साल और 11 महीना और बाकी कितने बचे? 25 दिन, इतने निकल जाएं। अब जो बचे बाद समय में पर स्त्री को उठा के लाएं। आदमी कहेगा कब्र में तो पैर पड़े हैं, भोगों की ऐसी दुर्दशा आप सोच सकते हो? अच्छा, आप बेचारे रावण ने किस आवाज मालूम? जब रावण ने 3 खंड का अधिपति हुआ था तब तो राजा जनक और राजा दशरथ की शादी भी नहीं हुई थी। राम के तो अता पता नहीं थे। ये बात हमने क्यों छेड़ी? ये तो इसलिए कही कि अपना बुढ़ापा वगैरह आ जाता है, टांग पांग दुखती है, तो सोचते हैं कि भाई अब जाने का समय आ गया। रावण को पता नहीं था कि जाने का समय आ गया। जो गारंटी से सामायिक करता वो सीता को नहीं उठाता। मतलब ये रोग आदि खाना ये भी काय के संकेत हैं? ये सावधान होने के संकेत हैं। और नहीं, जन्मानी में उदाहरण नहीं मिलते कि 3 दिन की आयु रह गई है, सुखमाल घबराए थे, रोए थे कि अब 3 दिन रह गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? दीक्षा लो, केवल ज्ञान की तैयारी करो, अब क्या करो? मतलब ये सावधान होने के समय है।
अगर देह में रोग उत्पन्न होता है और असाध्य रोग अगर पैदा होता है तो ये सावधान होने के लिए होता है। काय के लिए है? क्या सावधान हो जाओ, क्या सावधान हो जाओ। अब मोह छोड़ने का काल आ गया। अरे मोह तो जब सुनने को मिले तभी छोड़ने का रहता है। अब राग वृद्धि का काल नहीं है, राग की वृद्धि का अब समय नहीं है। मतलब हम नहीं समझ पाते। ये पहले एक बाल दिखता था, पर्याय की अनित्यता ख्याल में आती थी और वैराग्य आ जाता था। अब तो साले बालों को सफेद होने ही नहीं देते, होने ही नहीं देंगे बालों को सफेद। अभी वैराग्य कैसे आवे? हालांकि बालों में से वैराग्य नहीं झड़ता, ये बात पक्की है कि ऐसा नहीं समझना कि बालों में से कहीं वैराग्य निकलता हो। मतलब यहां पंडित इनकी भाषा तो देखो, कहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर। ये कौन सा भ्रम? अरे सबसे बड़ा भ्रम था ये कि हमने अनित्य पर्याय को नित्य माना। सबसे बड़ा भ्रम तो ये पैदा हुआ कि हमने अनित्य पर्याय को नित्य माना, और जो नित्य है उसे पहचाना नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम पैदा हो गया कि मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, और इस पर्याय की स्थिति तो अब थोड़े काल में बोलो कितना लगा सकते हो, कितना थोड़ा? 1 घंटा थोड़ा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 भाव, 2 भाव, मतलब कितना थोड़ा? आप विचार करो। इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब थोड़े काल की है, ये थोड़े काल की है, ये कहकर ये कहना चाहते हैं कि सावधान हो जाओ। ये थोड़े काल की, ये जो आज तुम्हें अनुकूल संयोग मिले हैं, जो अनुकूल जिनवाणी का श्रवण करने का अवसर मिला है, कल मिले ना मिले, कल ये अवसर रहे ना रहे, किसने जाना? बताओ। यहां से गए, कहो जीने से पैर स्लिप हो जाए, टांग में फ्रैक्चर आ जाए, एक भी दिन यहां आ ही नहीं पाओ, क्या कह सकते हो आप? इस पर्याय मतलब हमको यूनिवर्सिटी में एक बत्रा मैडम थी, हिंदी साहित्य पढ़ाती थी, तो हिंदी पढ़ाती थी, तो वो एक दुआ 5वीं क्लास में भी पढ़ा, 8वीं में भी पढ़ा, और BA फाइनल में भी हमने पढ़ा। वो काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा खाओ। 5वीं क्लास में तो सीधा अर्थ है भैया जो करने वो चटपट निपटा दो, क्योंकि अभी प्रलय आ जाएगी तो फिर नहीं कर पाओगे। अब उन्होंने जो एक प्रलय शब्द का जो अर्थ किया, अब इसी बात को तो ऊंची क्लास में ले गए उसको। तो प्रलय माने क्या होता है? प्रा शब्द 2 शब्दों से बना है, पा और रा। पा और रा इसको तोड़ दो तो पा और रा मिलके प्रा बनता है। तो कहते हैं कि प्रलय तो पर लय, प्रलय मतलब पर लय, मतलब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा खाओ। तो वो अर्थ ये है कि एक पल बाद तुम्हारे जीवन में प्रलय हो जाएगी। तो प्रलय माने कोई भूकंप आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ये प्रलय नहीं है। जो काम करने के लिए तुम्हारा मन अभी उद्यमवंत है और वहां से मन बदल गया। अरे जैसे वो जब दान के प्रसंग आते हैं ना, तो वो स्पीकर पे वो बोलने वाले क्या क्या नहीं बोल जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं? भैया यहां अभी तुम्हारा भाव बन रहा हो तो बोल जाओ, घर जाओगे तो पत्नी मना कर देगी, बच्चा मना कर देगा। तो मतलब तुम उसके घर में दंगा कराना चाहते हो। तुम तो तकासी जबान हिलाए कि हम 11 लाख दे देंगे, तुम्हें पता है 11 लाख कितने होते हैं? तो मतलब ये प्रलय माने कि जहां तुम्हारा उपयोग लग रहा है, यहां से हटके उपयोग दूसरी जगह लगे तो तुम्हारे जीवन में प्रलय आ गई। अभी स्वाध्याय सुनने के लिए, वेद ज्ञान करने के लिए, अभी जो हमारा उपयोग जो रतिवंत हो रहा है, बराबर निरंतर जो चल रहा है, और वो उपयोग यहां से हटके अभी यहां से बाहर निकलेंगे तो सब मोबाइल खोलेंगे तो बोलो प्रलय आ गई कि नहीं आ गई? कोई मानने को तैयार है इस बात को कि नहीं? ये प्रलय आ गई कि नहीं आ गई? अभी तुम मोक्ष मार्ग की बातें सुन रहे थे, अभी तुम विषय कसायों की बातें सुन रहे हो, तो ये प्रलय आ गई कि नहीं आ गई मोक्ष मार्ग के लिए? इसका नाम प्रलय है। तो जिस समय जो अच्छी उत्तम वस्तु मिले, उत्तम वचन मिले, उत्तम संयोग मिले, सदुपयोग कर लो उनका। ये रहेंगे कायम कि नहीं रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं। आप लोग साल में एक बार आते हो,
ऐसा लगता है कभी कभी कि थकान दूर करने के लिए आते हैं। 4-5 दिन आराम से बना हुआ भोजन मिलेगा, कमरा मिलेगा, और थोड़ा बहुत मन हो तो सोना, नहीं मन हो तो कमरे पे पड़े रहो, कोई टोकने वाला नहीं है। अरे इतना सुंदर अवसर मिला है ये प्रमाद में व्यतीत करने के लिए। ये कल ही मैं बात कर रहा था नितिन भाई से, ये सबरे बंगले बंद पड़े हैं, बड़ी गजब की बात है। लेकिन इतने सा ये भले आदमी दूसरों को बेच दे, बहुत से ऐसे पात्र जीव होंगे वे खरीदेंगे तो कम से कम स्वाध्याय में, पूजन में या उसका लाभ तो लेंगे। तो बोले कि आधे ऊपर चले गए, आधे विदेश चले गए। ना ऊपर वाले यहाँ आने वाले हैं, ना विदेश से लौट के आने वाले। तो भैया बेच दो ना, तुम्हें यहाँ रखे का कोई, उसको संस्था का ही भला होने दो। यहाँ कम से कम 10-50, 150 आदमी रहेगा तो कम से कम वो आत्मकल्याण तो करेगा कि नहीं करेगा। वो ज्ञानावनी कर्म में अंतराय बन रहा है, मालूम आपको, कि हम तो सुनेंगे नहीं पर भाई का तुम्हें भी नहीं सुनने देंगे। तो दृष्टि बदल के अगर विचार करो, ये सब है। अरे कोई साधन अपने पास है परंतु अपन उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा तो ये दायित्व है, कर्तव्य है कि दूसरों को के लिए उसे समर्पित करें। कि हम भी नहीं मतलब उसका सदुपयोग करें, दूसरा भी सदुपयोग नहीं करे, ये तो बहुत गलत बात है। आने वाला ऐसा कर्म का बंद होगा, असंख्यात भवों तक तुम्हें ये न क्षेत्र मिलेंगे, न ये संयोग मिलेंगे, न सुनने समझने का अवसर मिलेगा। अभी भी कहाँ है, तो बाहर चले गए, विदेश चले गए, फलाना चले गए, कौन से अवसर मिल रहे हैं बताओ। कमाते रहो, पैसा कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, फिर क्या हुआ, मर गए, चले गए। तो धीरे से पूछा, भैया कुछ संगे में ले गए कि सभी छोड़ गए, कुछ साथ में भी ले गए कि सब छोड़? नहीं, छोड़ तो पूरा गए। ये हमको आपको नहीं, एक रिक्शे वाले को भी पता है ये बात कि एक नया पैसा साथ नहीं जाने वाला, उसको भी मालूम है। और उसके उपरांत भी संग्रह करने की बुद्धि है, ये मोह की तीव्रता है, ये मोह की तीव्र, ये अज्ञानता की तीव्रता है, ये राग की, ये तृष्णा की तीव्रता है। मतलब तीव्रता किसको कहते हैं कि पता होने पर भी वही काम करे। जैसे डायबिटीज वाला मिठाई खावे, पता है कि किडनी गल रही है, 4 से डायबिटीज है, डॉक्टर ने कह दिया है कि मिठाई की तरफ देखा तो ही 100 बढ़ जाएगी, खाने की बात तो बहुत दूर है, तो ही 100 बढ़ जाएगा, 400 से 5 से तेरा डायबिटीज हो जाएगा। और तो भी हमने खाई थोड़ी थी कि 6 से कैसे हो गई, मिठाई खाई कि नहीं, खाई नहीं दी तो केवल चखी थी, मौत की कीमत पर। इसे क्या कहोगे आप? ये श्री गुरु कहते हैं पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। क्या कहा कि किया क्या तुमने कि पूरी पर्याय जो इतनी अनमोल पर्याय मिली। देखो शायद पहले मैंने ये बात कही हो नहीं, मैं फिर कहता हूं, ये तो सब जगह कहते कि सब वो सादिक 2000 सागर में 48 भाव मिलते हैं और इतने भाव, कोई कहता है 53 भाव मिलते हैं, उसमें 24 सम्मूर्छन में चले जाते हैं, 8 स्त्री पुरुष नपुंसक के रह जाते हैं। ये मेरे पढ़ने में नहीं आया, कहीं होगा किसी विशेषज्ञ के ज्ञान में आया हो तो वो अलग बात है। कि जो तुमको मनुष्य के जो तुम्हें 24 भाव मिले, इसमें जैन कुल में कितनी बार जन्म लोगे ये कहीं लिखा हो तो आप बताओ। यहां की जगह यूक्रेन में जन्म हो जाए, चाइना में जन्म हो जाए, भाव तो मिला मनुष्य का, परंतु सुखी होने के लिए तो, मुक्ति के मार्ग के लिए तो वो बेकार भाव है ना। किस कीमत का है, क्या कीमत का है बताओ? नहीं पता हमको। ये कुंद कुंद की वाणी सुनने के लिए तुम्हें कितने भाव के लिए मिलेगी बताओ? कि साहब वो 4 भाव जैनियों के हैं और 4 भाव अजैनियों के हैं। अब जो 4 भाव जैनियों में मिले उसमें 2 भाव पूजा पाठ वालों को और 2 भाव स्वाध्याय वालों को। अब वो जो 2 स्वाध्याय वालों को मिले उसमें भी एक तत्व निर्णय वाले को और एक केवल कल्याण योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। ऐसा कहीं भेद आता है? अपन अंतिम शिखर पे आके बैठे हैं, इससे आगे कुछ नहीं है।
पर्याय की दुर्लभता कहो, पर्याय की उत्तमता कहो, इससे आगे कुछ नहीं है। आप अंतिम बिंदु पर आकर बैठे हो। अब यहां से कौन सी अनुकूलता चाहते हो बताओ? तो रुचि रुचि की बात है। जंगल में मुनराज योगीश्वर शिला के ऊपर विराजमान, बगीचे में उद्यान में बैठे, ऐसे सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे आपको। और माली ने आकर कहा, निर्ग्रंथों का संग पधारा है। महाराज अपने सिंहासन से 7 कदम आगे बढ़े, अष्टांग नमस्कार किया, माला उतार के माली को दी और दर्शन करने के लिए गए। एक उपदेश सुना और हार मुकुट उतार के वहीं रख दिया और उन्हीं के साथ पीछे लेके आगे चल दिए। किसको ये सच्चे उपदेश का लाभ हुआ? तो ये लाभ कहते किसको हैं? किसको लाभ कहते हैं? ऐसे सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे आपको। ये इनका आचार्य कुंद देव के जो एमबी पाटिल है ना, उन्होंने आचार्य कोंडे से कुंद जो उन्होंने जो लिखी है, तो मैं बेंगलोर गया था तो मेरे को वहां दी थी, तो मैंने वो पढ़ी पूरी। तो वो उसमें वो राजा की वो घटना बताते कि वो जब आचार्य कुंद देव आ गए, 7 से मुनराजों का संग था, बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बिहार करने के लिए चलो। तो वह राजा बोले हम आपको नहीं जाने देंगे। आप चले गए तो राज्य तो बेकार बेसुना हो जाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन नहीं हो, वो क्षेत्र रहने योग्य नहीं है। चाहे वो हर मिनट का तुम्हें करोड़ों रुपए का पैकेज हो, सुनना ध्यान से, परंतु वो क्षेत्र रहने योग्य नहीं है। बहुत कहा, योगी सर कौन किसी की सुनते हैं? तो उन्होंने कहा कि चलो, संग पूरा चला। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और मुकुट फुकुट दे दिए। घर भी नहीं गई, घर वाली से पूछा भी नहीं हम जाएं कि नहीं जाएं। अरे जहां ये नहीं वहां हम जाके करेंगे क्या? मतलब रुचि और लगन किसको कहते? हम तो केवल ये बता रहे हैं। हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि आज हम अच्छे क्षेत्र में आए हैं, अच्छी बात सुनने के लिए अपने को मिलती है, जिसका पूरा अपन आत्मसात करें। तो यहाँ क्या कहते? इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल में ब्रह्म से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। तथा यहाँ अब देखो, शब्द तो बहुत अच्छे, समय भी हो गया आपका, मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। अब सर्व निमित्त में तो मनुष्य पर्याय, अनुकूल संयोग, जिनवाणी का श्रवण और 5 इंद्रियों की, ये सब घटित करते हैं। पर इसमें मैं दूसरी बात और भी लगाता हूं कि सर्व निमित्त मिले हैं। अरे मुक्ति के मार्ग के लिए 2 ही पर्याप्त है। एक जिनवाणी की बात समझ में हमारे आ रही है और इतनी कसाई की मंदता है, एक तो ये विशुद्धि वाली निमित्त मिला है, और दूसरा इतना क्षयोपम ज्ञान है कि हम ये आत्मा की बात समझ सकते हैं। तो ये सर्व निमित्त मिले हैं। दरिद्रता की दशा में भी अगर ये 2 हमारे मतलब सही सलामत हैं, और तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कोई निमित्तों की आगे निमित्तों का तो स्वयं टोडरमल जी साहब ने आगे खुद उन्होंने निषेध किया है कि देव गुरु धर्म के निमित्त के बिना भी सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा लिखा आगे। तत्व निर्णय के बल पर जो ये संस्कार हैं, इस पर्याय में नहीं हुआ तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, सब हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने लिखा ना, पांडे राजमल जी साहब ने कलश टीका में केवल ज्ञान में नोंद है, तुम काहे को घबराते हो? नोंद समझते हो? कलश टीका में आता है कि नहीं आता? क्यों घबराते हो? अरे इस पर्याय में नहीं हुई, कोई चिंता की उतारने का एक अगली पर्याय में होगा कि साहब फिर ये संयोग मिलेंगे, कि संयोग मिलेंगे, हमें जरूरत ही नहीं। उन्होंने लिख दिया ना कि देव गुरु धर्म के निमित्त के बिना भी सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कोई देव गुरु धर्म की उपेक्षा के लिए बात नहीं लिखी है कि ऐसा कर्म बन गया हो और ऐसे क्षेत्र में चले गए हो और आयु कर्म ऐसा बांध लिया हो, वहां ये सब आपको नहीं मिले। अंदर में जो तत्व निर्णय है, उस तत्व निर्णय के बल से सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो ये सारी बातें हैं, शेष चर्चा पर इसके।